तो दोस्तों, अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश से और सनातन से नफरत करते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बसड़ फैलाना होता है। अलीगढ़ के मुफ्ती, जिनका नाम कुछ कासिम है, कल उन्होंने बयान दिया था कि अगर वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव होते हैं, उसे बदला जाता है, तो 1947 की तरह मारकाट मचा दी जाएगी। आप उनका बयान सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। परंतु उसके बाद जब उनका विरोध हुआ या जो भी प्रशासन ने किया, सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ, तो भाई साहब की भाषा बदल गई। और बदली हुई भाषा में वो अपनी गलती को सुधार भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इनको बहुत सारे लोग जाहिल कहते हैं। इग्नोरेंट मतलब जिनको ज्ञान नहीं है। जाहिल मतलब इग्नोरेंट होता है, अनपढ़ नहीं होता है। जाहिल कोई गाली नहीं होती है। सुनिए, ये मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, समझिए। ये अपनी बात तक नहीं कह पा रहे प्रॉपर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी, महानगर अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद। कल 2 अप्रैल को संसद में वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के चर्चा चल रही थी, जिसके पेश नज़र मीडिया ने कई सारे सवालात किए, बहुत सारी बातें आई। और आपको मालूम है कि मीडिया के सामने जब कोई भी इंसान गुफ्तगू करता है तो सारी बातें मुकम्मल तौर पे वजाहत के साथ नहीं कह पाता। कहने वाले की नीयत, उनका मंशा और उनका ख्याल कुछ और होता है, लेकिन सुनने वाले के नज़रिए पर फ़र्क पड़ता है कि ज़ाहिरी अल्फाज को सुनकर, ज़ाहिरी अल्फाज को देख करके वो कुछ और समझना शुरू कर देता है। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था कि जिस तरह से सन 47 में मुसलमानों ने इस मुल्क को पसंद किया, वैसे ही ये मुल्क, वैसे ही इस मुल्क को मुसलमान आज भी पसंद करता है और पसंद करता रहेगा। बाय द वे, अगर किसी वजह से इस मुल्क में अमन और खुशहाली की फ़िज़ा ख़राब होने लगेगी, अमन और खुशहाली की फ़िज़ा ख़राब होने लगेगी, तो उसको रद्द किया जाएगा, उसकी तरदीद की जाएगी, उसका दिफा किया जाएगा। मेरा मतलब ये था। मेरा मतलब, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा अमन को ही फॉलो करते हैं और अमन के मैसेज को ही आगे बढ़ाते हैं और अमन के फ़िज़ा को ही कायम करने की हर वक्त कोशिश करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो खून है, वो खून भी अमन का ही है और अमन की तरफ ही हम जाने की कोशिश करते हैं। कहीं भी जहन के किसी भी हाशिए ख्याल में सांप्रदायिक या अमन को ख़राब करने की कोई भी थिंकिंग हमारी नहीं है। ये मीडिया का काम है। मीडिया अपने तरीके से न जाने किस किस तरीके के अल्फाज को इस्तेमाल कर देती है। तो हमारा सिर्फ इतना स्टैंड था कि इस मुल्क को मुसलमानों ने पसंद किया है सन 47 के बाद, और आज भी पसंद करता है और हमेशा पसंद करता रहेगा। ये हमारा भी स्टैंड है कि अगर किसी वजह से इस मुल्क में बिगाड़ पैदा होता है, फिर उसका दिफा भी किया जाएगा आइन के तरीके से, जमहूरियत के तरीके से। हाँ, संसद में बिल पास हुआ है, मतलब ज़्यादा तादाद में वोट होने की वजह से बिल को पास कर लिया गया है। तो आपने सुना, ये है अलीगढ़ के मुफ्ती। पता नहीं क्या उल जलूल कह रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या कह रहे हैं। पिछले वीडियो में कह रहे थे कि 1947 की तरह बलवा होगा, मारपीट होगी। अब कह रहे हैं कि जैसे 1947 में लोगों ने पसंद किया था, ऐसे ही पसंद करेंगे। भाई, क्या पसंद किया था 1947 में? 1947 में एक देश धर्म के नाम पर बनाकर सिर्फ मुसलमानों का हुआ और दूसरे देश में मुसलमान रह गए, जहां पर वक्फ बोर्ड बनाकर जमीनें मुसलमानों की हो रही हैं। यानी ये देश तो हिंदुओं का होना चाहिए था, यहां पर भी वक्फ बोर्ड बनाकर आपने मुसलमानों की जमीनें कर दी। मेरी समझ में व्यक्तिगत रूप से तो नहीं आती ये बात। अगर आप यहाँ रह रहे हैं, आपने इसको पसंद किया था, आपने सनातन को स्वीकार किया, भारत को स्वीकार किया, तो कीजिए ना स्वीकार। आप कहाँ करते हैं स्वीकार? आप तो वंदे मातरम नहीं बोलते, आप भारत माता की जय नहीं बोलते, आप तो बस रायता फैलाते हैं। और आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि मैं अमन पसंद है, अमन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया ये बताइए, संभल में ये 2-3 ट्रैक्टर भर के जो पत्थर आए थे,
ये अमन पसंद मुसलमान नहीं थे। ये कौन से मुसलमान थे? जो जगह जगह मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं, वो क्या अमन पसंद नहीं है? उनका अमन कौन सा अमन है? आपका अमन कौन सा अमन है? कश्मीर में एक मुसलमान कह रहा था अर्चना पत्रकार से कि अगर यहाँ पर कोई हिंदू मंदिर बनाएगा तो हम उसमें आग लगा देंगे। वो कौन सा मुसलमान था और वो कौन से अमन की बात कर रहा था? तो ये अमन की घुट्टी यार हिंदुओं पीना बंद कर दो। ये लोग अमन के नाम पर आपको घुट्टी पिलाते रहते हैं। अमन वमन इनका कोई होगा तो आपस में होगा। इनका अमन आपस में होगा। मुसलमानों के बहकावे में ना आए, बिल्कुल ना आए। मैं मुसलमानों से ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे बैर भाव रखें, ना ना, बैर भाव नहीं रखें। सावधान रहें बस। सब काम करें, बढ़िया करें, सब कुछ करें, मिलजुल कर रहें, बट सावधानी रखें, इनकी मीठी गोलियों में ना आए। गंगा जमुनी तहजीब, अमन शांति, फलाना ढिमकाना सब बकवास है। हमने पिछले 20 30 40 50 सालों में देख लिया है कौन सा अमन कौन सी शांति है। दूर रहिए, सावधान रहिए, और अपने देश को, सनातन को, भारत को बचाइए। यही है निवेदन। जय हिंद, जय भारत।